बरसत राजीव नैन, उधर सब ऋषि मुनि गण बेचैन, उधर सब ऋषि मुनि गण बेचैन, उधर सब ऋषि मुनि गण बेचैन। जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। जल क्यों बिगड़ गया पंपा सरोवर का? कुछ ना समझो ने कहा कि शबरी ने छू दिया होगा, इसीलिए उस पतिता के स्पर्श से बिगड़ गया। कहा कि ठीक है, आप पवित्र हैं ना, आप जरा चरण छुआ करके पवित्र कर दीजिए। शबरी ने बिगाड़ दिया है, आप बनाने वाले सिद्ध हो जाइए। नहीं हो रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है, उल्टी बात समझ में आ रही है। एक ने कहा, सुना है राम अब इधर ही की ओर आ रहे हैं, वनवास का बहाना बना करके अब क्रम क्रम से इधर ही की ओर आ रहे हैं, और आएंगे तो मेरा ख्याल है कि मेरी ही कुटिया पर आएंगे, क्योंकि मैं महामंडलेश्वर हूं, क्योंकि मैं जगत गुरु हूं, मैं विश्व गुरु हूं, मैं ब्रह्मांड गुरु हूं। बने रहो, ब्रह्मांड गुरु के भी गुरु बने रहो। लेकिन राम जानते हैं कि कौन क्या है, उनसे कुछ नहीं छिपा है। फिर भी ये लोग आपस में योजना बना रहे हैं। इधर रस बरसत राजीव नैन, उधर सब ऋषि मुनिगण बेचैन, राम जब आवे हमरे ऐन, सरोवर जल जावे सुधरी। राम जब आवे हमरे ऐन, सरोवर जल जावे सुधरी। राम जब आवे हमरे ऐन, सरोवर जल जावे सुधरी। राम जब आवे हमरे ऐन, सरोवर जल जावे सुधरी। प्रेम के साचे पर खनहार, भजोरे मन रघुबर राम हरि। प्रेम के साचे पर खनहार, भजोरे मन रघुवर राम हरि। जब हमारे आश्रम में प्रभु आवे तब तो जल निश्चित रूप से सुधर जाएगा। आवे तब, एक ने कहा कि आवे तब, आवे नहीं बोले तो, कहा कि एक ने कही कि आवे नहीं, आई गए। आवेंगे नहीं, आए गए। आए गए, हाँ, कब आए? बोले कई घंटे हो गए। तो हमारे यहाँ नहीं आए, कहाँ आए? एक ने कही कि आवे नहीं, आई गए सबरी के घर माँ। एक ने कहे कि आवे नाही, आए गए सबरी के घर माँ। एक ने कही कि आवे नाही, आए गए सबरी के घर माँ। एक ने कहे कि आवे नाही, आए गए सबरी के घर माँ। आई गए सबरी के घर माँ। आई गए सबरी के घर माँ। राम जी सबरी के घर में आ गए। धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है क्या उन्होंने? बोले उन्होंने जो धर्मशास्त्र पढ़ा है वो आपने नहीं पढ़ा है, और आपने जो धर्मशास्त्र पढ़ा है उसका भी ख्याल तो रखते हैं वो। लेकिन उनका कथन है कि अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। वेद त्रैगुण्य विषय वर्णन करते हैं, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण के भीतर की बातें बताया करते हैं। और मैं तुमको निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, मैं तमोगुण से भी ऊपर का रजोगुण, रजोगुण से भी ऊपर का सत्वगुण
और सत्वगुण से भी ऊपर का मैं तुमको त्रिगुणातीत धरातल पर देखना चाहता हूं। तमोगुणी धरातल कौन है? जो बैठा तो पूजा घर में है, लेकिन मां मैं तेरी पूजा कर रहा हूं, इसका फल यही दो, उसका नाश कर दो, फलाने का नाश कर दो। ये तमोगुणी धरातल के लोग। रजोगुणी धरातल के वे हैं जो किसी का नाश तो नहीं चाहते हैं, लेकिन रूपम देहि जयम देहि, हमको ये दे दो, वो दे दो, माँ ये दे दो। ये रजोगुणी धरातल वाले हैं। और सत्वगुणी धरातल वाले कौन हैं? बोले जिनको मुक्ति चाहिए, वे सत्वगुणी धरातल वाले हैं। और उससे भी ऊपर के त्रिगुणातीत धरातल वाले कौन हैं? बोले जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, मत सेवायाम तु निर्गुणा। हनुमान जी त्रिगुणातीत धरातल वाले। ब्रज गोपियां त्रिगुणातीत धरातल वाली हैं। ये ऋषि लोग ये अपने योगाचार्य पने में, वेदांताचार्य पने में, तपाचार्य पने में, ब्रह्मांड गुरु पने में अकड़े बैठे हैं। हमारे यहाँ आएंगे तो, क्योंकि इस पूरे वन में हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। पता नहीं है नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, ये वही वेश वृणुते तेन लभ्या। वह बहुत बड़ी मेधा को नहीं देखता है, वह बहुत बड़ी विद्वत्ता को नहीं देखता है, वह बहुत बड़ी संपत्ति को नहीं देखता है, वह बहुत बड़ा हृदय देखता है, वह बहुत बड़ा हृदय का प्रेम देखता है। राम है केवल प्रेम प्यारा। एक ने कही कि आवे नाही, आए गए सबरी के घर मां। सबरी घर में आ गए, कहा कि आए ही नहीं गए, भोग लग रहा है। सबरी के घर में कुछ खा भी रहे हैं? बोले हाँ, उसके घड़े का पानी पी रहे हैं और उसके हाथ का कुछ। एक ने कही कि आवे नाही, आई गए सबरी के घर माही, और कंद फल मांग मांग के खाए, दीन की पूरी आज परी। कंद फल मांग मांग के खाए, दीन की पूरी आज परी। कंद फल मांग मांग के खाए, भगत की पूरी आज परी। कंद फल मांग मांग के खाए, भगत की पूरी आज परी। प्रेम के सांचे पर खनहार, भगोरे मन रघुबर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार, भगोरे मन रघुबर राम हरि। अब उनमें खलबली सी मच गई। सबरी की कुटिया में आए, बोले स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। वो चाहे तो सुदामा जैसे दरिद्र को अपने सिंहासन पर बिठावें, वे चाहे तो दुर्योधन की मेवा पर लात मार दें, उन पर कौन अंकुश लगा सकता है। वे चाहे तो ग्वाल बालों का जूठन खावें, वे चाहे तो 56 भोग को भी अस्वीकार कर लें। बोले हमें तो बड़ा गुस्सा आ रहा है राम जी के इस व्यवहार पर। ठीक है, गुस्से में मुंह फुलाए बैठे रहो अपने घर में, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। आप लोगों को जो ये है कि उनके आने से जल सुधर जाएगा, इस पर सोचना पड़ेगा कि नहीं।
सोचो तो नहीं सोचो तो राम का कुछ नहीं बिगड़ता, शबरी का कुछ नहीं बिगड़ता। रहो चाहे कुटी बैठी खुनसाए, गिरो चाहे प्रभु चरणन में जाए। रहो चाहे कुटी बैठ खुनसाए, गिरो चाहे प्रभु चरणन में जाए। अरे पूछ लो नीर सुधार उपाय, राम प्रभु अहें प्रेम लहरी। पूछ लो नीर सुधार उपाय, राम प्रभु अहें प्रेम लहरी। पूछ लो नीर सुधार उपाय, राम है प्रेम सुधा लहरी। पूछ लो नीर सुधार उपाय, राम है प्रेम सुधा लहरी। प्रेम के सांचे पर घनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे पर घनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। एक ने कहा कि हम तो नहीं जाते, दूसरा बोला कि तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाते। लेकिन और सब उठ के चल दिए, तब ये केवल दो वो छट गए। अब बैठे रहो, मक्खी मारते रहो अपनी कुटिया में। अंत में सब वो जाना पड़ा प्रभु के यहाँ। गए सब मुनि शबरी के धाम, मिले उठ हर्षित लक्ष्मण राम। गए सब मुनि शबरी के धाम, मिले उठ हर्षित लक्ष्मण राम। गए सब मुनि शबरी के धाम, मिले उठ हर्षित लक्ष्मण राम। गए सब मुनि शबरी के धाम, मिले उठ हर्षित लक्ष्मण राम। परस्पर कीन्हे दंड प्रणाम, सराहत साधन भाग्य घरी। परस्पर कीन्हे दंड प्रणाम, सराहत साधन भाग्य धरी। राम मुनिन कह आवत देखा, श्री राम ने मुनियों को आते देखा, उठ के खड़े हो गए। माँ अब आचमन करा दो, संत लोग आ रहे हैं, उनका चरण स्पर्श करूंगा। आचमन करके तैयार हो गए। ऋषि लोग आए, रघुनंदन आगे बढ़ करके उनके चरणों में प्रणत हुए। आप लोगों के दर्शन से मेरा जन्म सफल हुआ। ऋषि लोग इनके चरणों में लौट रहे हैं जो इनकी महिमा को जानने वाले हैं। कहते हैं कि आज सुफल सब साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। हमारी सारी जीवन भर की साधना सफल हो गई, हमारा जीवन सफल हो गया। आज की हमारी घड़ी धन्य हो गई। आसन दिया रघुनंदन ने, मां चटाई लाओ। चटाई बिछाई गई, बैठे ऋषि लोग। और इसके बाद उन लोगों ने कहा कि नाथ, सुना जाता है कि आप भक्त वत्सल हो, यह भी नाम सार्थक किया। सुना है आप दीन बंधु हो, तो शबरी जैसी दीनहीन के प्रति बंधुत्व दिखाकर दीन बंधुत्व नाम सार्थक किया। और जो लोग ये सोचते होंगे कि शबरी पतिता है, तो प्रभु कहते हैं कि अगर शबरी को आप अपनी दृष्टि से पतिता के रूप में देखते हैं, तो मेरा एक और नाम नोट कर लीजिए, मैं भक्त वत्सल और दीन बंधु के साथ साथ पतित पावन भी हूं। एक सज्जन ने प्रभु से कहा कि नाथ, मैंने सुना कि आप दीन बंधु हो, तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। क्यों? इसलिए कि जिनमें दीनता रहती होगी उनके प्रति बंधुत्व दिखाते होगे। मुझमें तो दीनता का लेश नहीं, मुझमें तो अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुझमें दीनता नहीं है, तो आपका दीन बंधु नाम मेरे किस काम का?
मेरे प्रति तो बंधुत्व दिखाओगे नहीं। अरे भाई, तो दीन बंधु नाम सुन करके दुख हुआ, मेरे और भी तो नाम हैं, उनको सुन के संतोष कर लेते। हाँ, सुना कि भक्त वत्सल भी, तब क्या होगा? अरे तब तो और कांप गया कलेजा भक्त वत्सल नाम सुन करके। क्यों? क्योंकि जब दीनता ही नहीं तो भक्ति कहाँ? भक्ति नहीं तो आपका भक्त वत्सल नाम हमारे किस काम का? तो हम तो रिट्रेंचमेंट में आ जाएंगे, हम तो छटाई में आ जाएंगे। तब ताकि सामने आने की हिम्मत कैसे पड़ी? जो सामने आके बात कर रहे हो, कहा कि एक तीसरा नाम और सुनने को मिला, बड़ा बल मिला। क्या? बोले कि दीन बंधु सुन दुख भयो और भक्त वत्सल सुन त्रास, लेकिन अधम उदाहरण जब सुनो तब आयो विश्वास। अधम उदाहरण जब सुनो अथवा पतित पावन यह नाम सुनो तब आयो विश्वास। धन्य हो प्रभु, आप भक्त वत्सल भी हो, आप दीन बंधु भी हो, आप पतित पावन भी हो। तभी तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ नहीं जा करके आप इस अधम शबरी के घर पर पधारे। धन्य प्रभु दीन बंधु घनश्याम पतित पावन किए सार्थक नाम। धन्य प्रभु दीन बंधु घनश्याम पतित पावन किए सार्थक नाम। पतित पावन किए सार्थक नाम। पतित पावन किए सार्थक नाम। और भयो पावन शबरी को धाम। अभी तक कुटिया थी, कुटिया के बाद शबरी के आश्रम पगधारा। कुटिया आश्रम हो गई और आश्रम के बाद अब आश्रम धाम हो गया। भयो पावन शबरी को धाम मुनिन की कुटिया रही धरी। भयो पावन शबरी को धाम मुनिन की कुटिया रही धरी। प्रेम के सांचे पर खनहार भजो रे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार भजो रे मन रघुवर राम हरि। प्रारंभिक शिष्टाचार के नाते दंडोत प्रणाम कुशल क्षेम सब हुआ। अब राम जी ने पूछा, मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप लोग बतावें, आप लोगों की क्या सेवा करूं? कहे प्रभु सेवा देहु बताए पूछते ऋषि मुनि गण समुदाय। कहे प्रभु सेवा देहु बताए पूछते ऋषि मुनि गण समुदाय। पूछते ऋषि मुनि गण समुदाय। पूछते ऋषि मुनि गण समुदाय। नीर को, पंपा सरोवर का नीर विकृत हो गया है, बिगड़ गया है। फिर नीर को कहिए सुधार उपाय मुनिन की जावे विपत टरी। नीर की कही सुधार उपाय मुनिन की जावे विपत टरी। नीर को कहिए सुधार उपाय मुनिन की जावे विपत टरी। नीर को कहिए सुधार उपाय मुनिन की जावे विपति टरी। प्रेम के सांचे पर खनहार भजो रे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार भजो रे मन रघुवर राम हरि। नीर बिगड़ गया है सरकार, हम लोग संकट में हैं, कैसे नीर सुधरेगा? सरोवर का जल कैसे सुधरेगा? रघुनंदन ने कहा कि महाराज मैंने तो सुना है, जिस धर्म शास्त्र की दुहाई ये लोग दे रहे थे, शबरी के आके बैठ गए। लगता है धर्म शास्त्र नहीं पढ़े हैं, छूत अछूत का ज्ञान नहीं है राम जी को।
और उसी धर्मशास्त्र का एक वाक्य श्री राम जी ने उन ऋषियों के सामने रखा। महाराज, हमने सुना है कि पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, सारे भूमंडल में जितने तीर्थ हैं सब सागर में निवास करते हैं। गंगा भी आके, जमुना भी आके, सरयू भी आके, और सब तीर्थों का जल लाके सागर में। तो पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, और सागरे यानि तीर्थानि विप्रपादे तु दक्षिणे। सागर में जितने तीर्थ हैं सब ब्राह्मण के दाहिने चरण के अंगूठे में। एक ब्राह्मण के चरण का अंगूठा धो लो, समझो कि सारे तीर्थ कर आए। भला आप लोगों के रहते रहते सरोवर अपवित्र रहे। गुरु जी कहा करते थे कि किसी किसी के मन में आ गई कि ठीक तो कह रहे हैं, हमने तो अपना चरण छुआ के देखा ही नहीं तो कब का पवित्र कर दिए होते। गुरु जी कहते थे कि कोई कोई चुपके लघु शंका वगैरह के बहाने उठ के गए भी कि हम जरा अपना चरण का अंगूठा छुआ के देखें, पवित्र हो जाए शायद। लेकिन काहे को पवित्र हो, वो तो अपराधी थे। अपराधी के चरण के स्पर्श से नीर नहीं पवित्र होता है। अंत में रघुनंदन ने कहा, कहत प्रभु सबके मंगल करन, आप सब जग के तारन तरन। आप लोग तो जगत के तारन तरन। कहे प्रभु सबके मंगल करन, आप सब जग के तारन तरन। कोटि तीरथ बस द्विज के चरण, आस मैंने हूँ सदा करी। मैंने भी विप्र चरण की आशा करी है। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। आप ही विप्रों में से एक भृगु जी के चरण की छाप लगने से मेरे ऊपर मुहर लग गई और लोग मुझको महान कहते हैं। तो ये तो विप्र चरण की प्रभुताई है। परशुराम जी से रामचरितमानस में कहते हैं, विप्र चरण की अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डेराई। ऋषियों ने कहा कि महाराज, हम लोग अपनी पवित्रता को खो चुके हैं अहंकार के कारण और रोष के कारण। अब हम लोगों को महसूस हो रहा है कि हम लोग ब्राह्मण नहीं रह गए। हम लोग अहंकार और क्रोध के कारण हम अपने ब्रह्मत्व को खो चुके। इस पर वृंदावन वाले गुरु जी एक दृष्टांत सुनाया करते थे। वृंदावन की गली में एक भंगिन बुहारी लगाने वाली सफाई विभाग की जिम्मेदारनी सफाई कर रही थी और स्नान करके त्रिकाल संध्या वाले एक पंडित जी उधर से जा रहे थे। बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। थोड़ी सी धूल उड़कर पड़ गई उन पर और इतना नाराज हुए, इतना गाली बकने लग गए, एकदम लगता था कि एड़ी से चोटी तक उनके आग लग गई है। वो बेचारी भंगिन हाथ जोड़ के झुकी, बाबा भूल हो गई, मैंने आपको देखा नहीं, आप अचानक आ गए। अरे तेरे अचानक किस और दमके जा रहे हैं। अंत में देखा कि जब वो नहीं मान रहे हैं तो दौड़ करके उसने पंडित जी की कलाई पकड़ ली और कहा कि अब घर चलिए, घर चलिए, वहां आपकी मेहमानी होगी। बहुत दिन के बाद मिले हो, हमें छोड़ करके पता नहीं कहां कहां भागे भागे फिर रहे थे। 10-20 लोग जुट गए। अरे ये क्या रे? अरे कहा कि हम पति से रहित हो करके और भटकती थी और ये भेष बदल के जाने कहां कहां घूम रहे थे। आज मिले हैं और आज पहचान में आ गए हैं। तो हमारे पति मिल गए तो हम इनको क्यों नहीं ले जाएं अपने घर में?
10-20 लोग कह रहे हैं कि पति हैं, कह रहे कि तो पंडित जी हैं, फलाने पंडित, फलाने शर्मा, फलाने उपाध्याय, महामहोपाध्याय। आज यहाँ नहीं फैसला होगा, कोर्ट में फैसला होगा। लोअर कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम मोस्ट कोर्ट में हो, कोर्ट में फैसला होगा। मामला कोर्ट में गया, हाकिम ने पूछा कि क्यों री तैने इनको क्यों पकड़ लिया पति का करके? कहा कि हुजूर, मुझे इनके शरीर में इस समय साक्षात मेरे पति का दर्शन हो रहा है। जब तक ब्राह्मणत्व का दर्शन हो रहा था तब तक मैं यूं करके पीछे हटी जा रही थी, प्रणत हो रही थी, लेकिन इनके श्री विग्रह में इस समय अहंकार और क्रोध का दर्शन हो रहा है। और किसी से पूछ लीजिए, अहंकार और क्रोध ये चांडाल हैं कि नहीं? इस समय ये पंडित नहीं है, इस समय महाचांडाल हैं। मैं चांडालिनी हूँ, मैं चांडालिनी हूँ, ये महाचांडाल हैं, तो ये मेरे पति हैं। इनमें इस समय मुझे अपने पति का दर्शन हो रहा है। शरीर से चाहे आप कितने पवित्र हों, लेकिन भावना और वाणी और क्रिया से आप गिरे भये हैं तो आप ब्राह्मण नहीं हैं, आपका ब्रह्मर्षित्व समाप्त हो गया है। इसी मुद्रा में सब नहीं तो सबरी का अपमान करते, मतंग जी का बहिष्कार करते, जिनके लिए प्रभु विमान भेज रहे हैं। अभी तक बात समझ में नहीं आई, आज श्री राम समझाएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे। ऋषि लोग कहें मुनिगण प्रभु चरण छुआए, दीजिए नीर विशुद्ध बनाए। नाथ आप चलिए, हे राम प्रभु आप चलिए और अपना चरण छुआ दीजिए और नीर पवित्र हो जाए। श्री राम जी बोले कि मेरे चरण से पवित्रता नहीं आएगी। कहते हैं कि क्यों नहीं आएगी? एक बार पवित्रता आ चुकी है। किसमें? बोले कि कहें मुनिगण प्रभु चरण छुआए, दीजिए नीर विशुद्ध बनाए। जा सूरज चरण रज पतित पावनी पाए, तुरत मुनि गौतम तीय तरी। जब अहल्या शुद्ध हो चुकी है, प्रत्यक्ष पतिता प्रस्तरी भूता, जिनके पद पद्म पराग परत, जिनके पद पद्म पराग परत पल भर में पतिता परित्यक्ता पाथरी में प्राण परी। तो प्रत्यक्ष की बात, वही चरण आज छुआ दीजिए उस सरोवर में। तो जब प्रस्तरी भूता पतिता परित्यक्ता अहल्या का उद्धार और सुधार हो गया, तो इस जल का भी सुधार हो जाएगा। रघुनंदन कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बोले कि बोले तो भले नहीं, लेकिन मन में है, मैंने संकल्प किया है कि मेरे चरण से पवित्र न हो। तो किसके चरण से पवित्र हो? बोले कि कहें प्रभु शबरी को ले जाए, लीजिए इनके चरण छुआए। शबरी माता के चरण का स्पर्श कराइए। गुरु जी कहते, एक बार कुछ लोगों ने कहा कि एक बार चल के छुआ तो दीजिए। रघुनंदन ने कहा कि आइए, लेकिन होगा नहीं, मैं छुआ भी दूंगा तो उससे पवित्रता आएगी नहीं। बोलिए एक बार चल के छुआइए। तो चलिए, आप लोग कह रहे तो आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। गए, छुआए, तो छुआने से हुआ क्या कि वो कीड़े जो इतने छोटे छोटे थे ना, और मोटे तगड़े हो गए। एक ने कहा कि यार ये तो छोटे छोटे कीड़े इतने बड़े बड़े हो गए। बोले ऐसा क्यों हो गया? तो कहा कि प्रभु के चरणोदक में किसी